गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.3, क्लास 10th है। प्रश्नावली 3.3 में जो है सो हम 1 का 6 तक बता दिए थे। अब जो है हम 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण फर्स्ट। फिर समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24। समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 11, सेकेंड है 2x माइनस 4y बराबर -24, 24। अब हम लिखते हैं प्रतिस्थापन से बनाना है। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x बराबर 11 प्लस इधर लाएंगे तो -3y, या x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2। समीकरण फर्स्ट। समीकरण ये थर्ड हो जाएगा। समीकरण थर्ड। अब हम लिखते हैं ये x का अपूर्ण मान हुआ। ये x का अपूर्ण मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो 2x का मान 11 माइनस 3y बराबर 2 माइनस 4y बराबर -24। इसको तो गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 माइनस इसको गुणा करते 3 दूना 6y बटे 2 माइनस 4y समझने के लिए 1 बराबर -24। इसको लघुत्तम में 2 होगा तो 22 माइनस 6y माइनस इसको गुणा करेंगे 4 दूना 8y बराबर -24। ये 22 माइनस ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा। 8 6 14y बराबर इसको इससे गुणा करते हैं तो -24 दूना 48। 24 दूना 48। फिर जो है -14y बराबर -48। एक प्लस इधर लाएंगे तो -22। ये -14y बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 48 और 22 70, माइनस कट गया। या y बराबर 70 बट्टे 14, 14 का 14 14 5 70। तो y बराबर 5। y बराबर 5। ये पूर्ण y का पूर्ण मान हुआ। अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड कितना है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। 11 माइनस 3 y का मान 5 बटे 2। तो 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2। तो घटाएंगे -15, 11 में से -15 घटाएंगे क्या होगा -4, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है बटे 2। 2 1 2 2 दूना 4 तो -2 कितना हुआ -2 हुआ। तो कहता है जो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो कहता है जो m का मान ज्ञात करने के लिए, तो y का मान 5 है, x का मान जो है -2 है प्लस 3। तो 5 बराबर इसको से गुणा करेंगे तो -2m, ये प्लस 3। तो 5 प्लस इधर लाएंगे तो -3 बराबर -2m। तो ये क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे 2 बराबर -2m, या -2m बराबर 2, या m बराबर 2 बटे -2। 2 काटेंगे तो कट गया तो -1 हुआ। तो m बराबर -1 आंसर हो गया। अब 3 का जो है पहला वे कहता है जो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहता है दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, तो कहते हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x मान लेते हैं।
एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न में कहता है, प्रश्न में क्या कहता है, जो दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है तो एक संख्या x माने दूसरी संख्या y माने है, तो दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x माइनस y बराबर 26, क्योंकि अंतर कर रहा है। x माइनस y बराबर 26 समीकरण फर्स्ट। फिर लिखते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न में फिर क्या कर रहा है, प्रश्न में फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं अगर एक संख्या क्या है 15 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 15 या 45 है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3y 3 गुनी कर दिए। अब हम सजाती श्रेणी लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो माइनस 3y बराबर 0 समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गया। हमको कहता है जब प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 26 माइनस इधर लाएंगे तो प्लस y, ये समीकरण थर्ड हो गया। हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड है x माइनस 3y बराबर 0। x का मान है 26 प्लस y, ये माइनस 3y बराबर 0। ये 26 ये प्लस है ये माइनस है, तो घट जाएगा। तो क्या होगा, -2y, क्योंकि माइनस में ज्यादा है। y में से -3y घटाएंगे तो -2y बराबर 0। अब लिखते हैं -2y बराबर प्लस इधर लाइन तो -26, माइनस कट गया तो y बराबर 26, ये बट्टा में 2 2 1 2 13 गुना 26, तो y बराबर 13। अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में ये y का पूर्ण मान है, ये y का क्या है, पूर्ण मान है। तो y का पूर्ण मान है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है x बराबर 26 प्लस y, तो 26 प्लस 13 तो क्या हो जाएगा 39, 26 और 13 जो 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान सेट कर देते हैं, क्या माने हैं, माना कि एक संख्या बराबर x माने हैं, इसलिए एक संख्या बराबर x, तो x का मान कितना 39 और दूसरी संख्या कितना माने हैं, दूसरी संख्या को हम y माने हैं, तो y का मान कितना है 13। तो एक संख्या कितना हुआ 39 और दूसरी संख्या y माने हैं कितना, तो y 13 आया है। तो अगर एक संख्या 13 है तो उसका 3 गुना क्या आ गया 39 आ गया। तो ये दोनों आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर का सवाल, 3 का दूसरा में क्या कहता है, 3 का दूसरा में कहता है, 3 का दूसरा कहता है जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में, ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब इस संपूरक कोण का कितना होगा 180 डिग्री का। यहाँ लिखते हैं माना कि बड़ा कोण को x मान लेते हैं, बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना, छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो प्रश्न में क्या कहता है, जो संपूरक कोण है, जब संपूरक कोण है तो क्या है, संपूरक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक संपूरक कोण कितना मान, बड़ा कोण कितना मान है x और दूसरा को y। तो x का मान कितना, x प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक है। समीकरण फर्स्ट। फिर जो है लिखते हैं पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में क्या कहता है आगे, जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर बड़ा कोण छोटा कोण कितना होगा 45 होगा,
तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 45 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63 डिग्री। तो वही कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण को x मान लेते हैं, x मान ही है, छोटा कोण y है, और कितना अधिक है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। तो बड़ा कोण x तो y प्लस 18 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो गया। x इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर 18। ये समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से कहता है बनाने के लिए। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 180, x बराबर 180 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस y। ये समीकरण थर्ड हुआ। कौन सा हुआ, समीकरण थर्ड हुआ। अब जो ये x का मान निकला है वो पूर्ण मान नहीं है, अपूर्ण मान है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, समीकरण सेकंड में पुट करेंगे। देखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड है x माइनस वाई बराबर 18। तो कितना है, x का मान 180 माइनस वाई, ये माइनस वाई सवाल में है, बराबर 18। अब हम इसको क्या करते हैं, 180 डिग्री 180, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों माइनस से क्या जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस ए का। इसका मतलब है 1 रुपया पहले से कट था, 1 रुपया और कट जाएगा, क्या हुआ 2 रुपया कट जा ही हुआ। ये दोनों माइनस 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 प्लस चिन्ह रहेगा माइनस ए का, बराबर 18 डिग्री। माइनस 2y बराबर 18, ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस 180 तो माइनस 2y। 18 में से माइनस 180 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस क्या जाता है, इसका मतलब है 180 रुपया कर्जा 18 रुपया वापस कर देंगे तो कितना कर्जा बच जाएगा, तो घटाएंगे 0 में से 8 घटेगा तो 2, 7 में से जाएगा 6, फिर 1, माइनस 162 माइनस कट गया, या y बराबर 180, 18 में से माइनस 180 घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस 162 तो माइनस प्लस हो गया, तो 162 आई बट्टा में 2 आ जाएगा, 2 1 2, 8 2 16 और 2 1 2, तो y बराबर 81। अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड ये जो y का मान निकला है 81 डिग्री वो पूर्ण मान है, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x का पूर्ण मान निकल जाएगा। तो समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है जो x बराबर 180 डिग्री माइनस y, x बराबर 180 माइनस y, तो 180 माइनस y का मान कितना है 81 डिग्री, तो घटाएंगे कितना होगा, 180 में से 81 घटाएंगे 99 होगा। अब हम x y का मान निकल गया, तो x y किसको माने, क्या माने हैं, तो लिखेंगे इसलिए बड़ा कोण बराबर x डिग्री, तो x का मान 99 आंसर, 99 डिग्री आंसर। और छोटा कोण बराबर y डिग्री, तो y का मान कितना 81 डिग्री आंसर। ये कंप्लीट हुआ। अब जब 3 का तीसरा नंबर सवाल होगा, 3 का तीसरा में क्या कहता है, 3 का तीसरा में कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो मार्केट गया और जो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो दुकानदार कहा दोनों का जो है संयुक्त दाम जो है दोनों मिला करके कितना दाम हुआ, तो 38 रुपए। ये नहीं कहा अलग अलग तरह का दाम है, तो कितना कहा, 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना 3800 रुपया। फिर आगे कहता है जो बाद में उसने 3 बल्ला, कितना बल्ला, 3 बल्ला और 5 गेंदे खरीदा, तो उसका दाम कितना हुआ 1750 रुपया। 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य कितना हुआ 1750 रुपया। तो कहता है जो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कहता है एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो हम दोनों को मान लेते हैं। माना कि एक गेंद का पहले बल्ला है तो बल्ला मानेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्न से
प्रश्न में क्या कर रहा है, जो 7 बल्ले और 6 गेंदे, क्या कर रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदे जो है 38 रुपये में खरीदी। तो 7 बल्ले तो वस्तु की संख्या गुने मूल्य, वस्तु की संख्या गुने मूल्य, तो 7x प्लस दोनों मिला ही कर रहा है कितनी गेंदे, तो 6, तो वस्तु की संख्या गुने मूल्य प्लस बराबर कितना, दोनों का दाम कितना है संयुक्त रूप से 3800 रुपया है, 3800। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण बढ़ाएंगे तो क्या, वस्तु की संख्या गुने मूल्य प्लस फिर क्या कर रहा है, गेंद है, गेंद कितनी है 6, उसका मूल्य क्या माने तो y, तो वस्तु की संख्या गुने मूल्य बराबर 3800 रुपया, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, प्रश्न में फिर क्या कर रहा है, प्रश्न में आगे कर रहा है जो इसी प्रकार का 3 बल्ला खरीदा, कितना बल्ला, 3 बल्ला, तो 3 बल्ला है तो वस्तु की संख्या 3 मूल्य x प्लस कितना गेंद है तो 5, तो वस्तु की संख्या गुने मूल्य तो 5y बराबर कितना, तो दाम हुआ 1750 रुपया। ये क्या हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड निकल गया तो हम दोनों का x y का मान निकाल लेंगे और मान पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं जो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x बराबर 3800, ये प्लस है इधर ले जाएंगे बराबर उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 6y या x बराबर 3800 माइनस 6y, ये बट्टा में आएगा तो 7, ये समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया, समीकरण थर्ड। हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x का मान कितना है, x का मान है यह पूर्ण मान है, तो x का मान क्या है 3800 माइनस 6y बट्टे 7। अब फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 5y है तो 5y बराबर कितना 1750, 1750 है ना 1750। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, आखिरी 24, 3 3 9 2 11 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 36 18y बटे 7, ये प्लस 5y बराबर 1750। अब समझने के लिए इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम में कितना होगा 7, 7 का 7, 21 गुणा करेंगे इसको तो 11 मतलब 11400 माइनस 18y, ये फिर प्लस इसको इससे गुणा करते हैं 7 5 35y बराबर 1750। समझ, अब इसको हम सब डाल लेते हैं 11400, ये माइनस है ये प्लस है, तो 35 में से 18 घटाएंगे, 35 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा 15 में से 8 जाएगा तो प्लस की संख्या है तो प्लस ही होगा। इसका मतलब है 35 रुपये अपने पास है, 18 रुपया कट जाए तो पहले कर्जा दे देंगे, कर्जा देने के बाद भी अपना ही पास बचेगा, ये प्लस की संख्या आता है तो प्लस ही होगा। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 17y बराबर इसको इससे गुणा कर देते हैं तो कितना होगा 0, 17 5 7 5 35, 17 7 119, 119 और 3 122, 122 12250। 17y बराबर 12250 प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11400, तो 17y बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 850। 12250 में से 11400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। तो फिर लिखते हैं y बराबर 850 बट्टे में 17, 17 का 17, 17 5 85, तो y बराबर 50, y बराबर 50। अब जो है हम क्या करेंगे मान रखेंगे, तो जो y का मान निकला है ये पूर्ण मान निकला है, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान y का मान रखने पर, y का मान निकला है तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान
रखने पर। तो y का मान रखें तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये समीकरण थर्ड है। तो यहाँ पर 3800 माइनस 6 गुने y का मान 50 बटे में 7। तो 3800 माइनस इसको इसे गुणा करेंगे तो 300 बटे 7। तो घटाएंगे 3800 में से 300 घटेगा तो कितना होगा, 3500 बटे 7। 7 का 7 7 पंचे 35, डबल जीरो बैठ जाएगा तो 500। हम माने हैं ना, इसलिए मान से करेंगे। इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, x का मान 500 रुपया आंसर। एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, तो y का मान 50 रुपया हो गया। अब हम देखते हैं 3 का चौथा। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं, चौथा। 3 का चौथा कहता है, जो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। तय की गई दूरी कितना है? तो तय की दूरी कहता है जिसमें जो 25 किलोमीटर का जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो 25 यहाँ पर लिखते हैं कि कुल भाड़ा यहाँ लिखते हैं कुल भाड़ा। तो क्या हो जाएगा, 25y प्लस x। तो प्रश्न से कह रहा है, जो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा है। तो नियत तो x है, अतिरिक्त कितना है, 10y चलता है, तो कितना भाड़ा होता है, 105 रुपया। समीकरण फर्स्ट। प्रश्न में फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है। तो नियत क्या है, कितना मान है, x, अतिरिक्त 15 किलोमीटर चलता है, तो 15y बराबर कितना, 155 रुपया। समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 10y। ये समीकरण थर्ड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड कितना है, समीकरण सेकेंड है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान कितना है, x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। या 105 प्लस है माइनस है, प्लस में क्या ज्यादा है तो घटाएंगे कितना जाएगा, 5y। 15 में 10 करेगा तो 5 होगा, तो 5y बराबर 155। या 5y बराबर 155, प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस 105। या 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे कितना होगा, 50। या y बराबर 50 बटे 5, 5 सेकंड 5 है 50, तो y बराबर 10। अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y का मान 10। तो 105 माइनस 100 घटाएंगे तो 5। तो इसलिए कुल भाड़ा पूछता है। तो कुल भाड़ा कितना माने हैं,
25y प्लस एक्स, 25y का मान 10 प्लस x का मान 5, तो 25 है कितना होगा 250 प्लस 5 तो 255। ये हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 का 5। अब 3 का 5 में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर है तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, हर बराबर y, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश x बटे y। तो प्रश्न से कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश कितना माने है x, इसमें 2 जोड़ देंगे, हर कितना माने है y, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है कितना हो जाएगा 9/11 हो जाती है। भिन्न कितना 9/11, तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, कैंची कर गुना 11x प्लस 2 9y प्लस 2, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 11x, इसको इससे गुना करेंगे तो 22, 9y प्लस 9 दूना 18, 11x इधर लाएंगे तो माइनस 9y बराबर 18, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस 22 घटेगा कितना होगा -4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है, फिर प्रश्न में आगे कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3, हर में भी 3 जोड़ देंगे तो y प्लस 3, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। अब हम कैंची का गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6x प्लस 3 18 बराबर 5y प्लस 5 दिया 15, 6x इधर लाएंगे तो माइनस 5y बराबर 15 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से माइनस 18 घटाएंगे तो माइनस 3। समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x बराबर -4 इधर लाएंगे तो प्लस 9y, x बराबर -4 प्लस 9y बट्टे 11। समीकरण थर्ड। अब हम लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड कितना है, समीकरण सेकेंड है 6x माइनस 5y बराबर -3, तो 6x का मान है -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3, इसको इससे गुना करेंगे -24 प्लस 9 54y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। समझने के लिए 1, इसको तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो -24 प्लस 54y माइनस 11 बचे 55y बराबर -3, तो -24 इसमें से इसको घटाएंगे तो -y माइनस 11 दिया 33 या -y बराबर -33, इधर लाएंगे तो माइनस का +24, तो -y 24 में से -33 घटाएंगे तो कितना होगा -9 होगा, माइनस कट गया तो y बराबर 9। अब हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, -4 प्लस 9 गुने y का मान कितना है, y का मान जो है 9 निकला है बटे 11, तो -4 प्लस 9 में 81 बटे 11,
घटाएंगे तो 77 बट्टे 11, 11 का 11 करते 77, तो 7, तो कितना हुआ x का मान 7, इसलिए भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न बराबर अंश बट्टे हर, तो अंश 7 बट्टे हर 9, तो 7 बट्टे 9 आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 3 का 6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। 3 का 6 में कहता है जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब कह रहा है 5 वर्ष बाद, बाद मतलब बाद जो कहेगा तो प्लस, जो अभी समय चल रहा है उसके बाद जो आने वाला समय होगा वो कर रहा है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों को वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और उसके पुत्र किसका पुत्र, तो जैकब का, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। तो प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो जैकब के x माने हैं तो x प्लस 5, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर 3y प्लस 5, तो x प्लस 5 इसको इससे गुना करते हैं, 3y प्लस 5 दिया 15, x इधर लाएंगे तो माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, प्रश्न में फिर कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु 7 गुनी कर देते हैं, तो 7y माइनस 5, तो x माइनस 5 इसको इससे गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 पंचे 35, x इधर लाएंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 35, इधर लाएंगे तो प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण सेकेंड। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर 10 इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस 3y, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x का मान है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो 10 घटाएंगे तो माइनस 4y माइनस 30, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 घटाएंगे तो माइनस 10, माइनस 4y बराबर ये माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 40 हो गया, माइनस कट गया, या y बराबर 40 बट्टे में 4, 4 का 4 4 है 40, तो y बराबर 10, y का मान कितना हुआ 10, ये y का पूर्ण मान है। हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है, समीकरण थर्ड है x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y का मान 10, तो 10 प्लस 10 दिया 30, तो 30 10 40, x y का मान निकल गया तो इसलिए मान सेट कर देंगे। इसलिए जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तो x का मान कितना, x का मान जो है 40 वर्ष, इसका मतलब है वर्तमान में जैकब का उम्र कितना है 40 वर्ष, और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, तो y का मान 10 वर्ष, मतलब उसके पुत्र का उम्र कितना है 10 वर्ष और जैकब का उम्र 40 वर्ष वर्तमान में। अब चैप्टर एंड हो गया।